आप में से किसी को पीछे नहीं देखना, सामने देखते रहो। इतनी बार आता हूँ चलो, तो इसमें भी ची आवाज आ चुका है। मैं आया ही क्यों जो बार-बार पीछे देखता है। वो नहीं, मेरी भी किसी की भी आदत है। इट्स अ साइकोलॉजी, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक टाइल सिंड्रोम बोला जाता है। जैसे मैं, आप लोग नोटिस करना, घर आपका प्रॉपर पूरा मान लो 20 टाइल्स लगी हैं घर में आपके, दैट्स अ टाइल सिंड्रोम। बाहर से वो कर लूं क्या? हाँ हाँ, बाहर से बंद कर दो। बंद कर लूं? हाँ, मान लो ये आपका रूम है, आपने यहाँ पे अच्छी अच्छी टाइल्स लगा दी हैं, ठीक है। देन आपने सारी टाइल्स अच्छे से लगा दी हैं, बट लास्ट में ऐसा क्या होता है कि एक टाइल यहाँ पे टूट जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, टाइल सिंड्रोम की 1% अगर आपने खराब कर दिया और 99% अगर परफेक्ट है, तो आपका नज़र कहाँ जाएगा, ये 1% खराब में, जो रिजल्ट में भी होता है। रिजल्ट में भी यही होता है, पेरेंट्स को यही सिंड्रोम होता है ना। आपने अच्छा स्कोर कर तो दिया सब में, लेकिन मैथ्स में तुम्हारे 40 आ गए, सब में आपने 70, 65, 70, लेकिन गलती से 40, इसमें अच्छा करना चाहिए था। अरे बेवकूफ, देखो तो किया तो है सब में अच्छा, एक में कम आ गया तो आ गया, कौन सी इतनी बड़ी बात है ना। तो दिस इज व्हाट साइकोलॉजी। आ जाओ भाई, कोई इनका स्वागत करे फूल माला से। हाँ सर, आपने बोला था क्या? हाँ, मैं जल्दी आई थी सर। हाँ, सर आपको मैसेज किया, मेरे को मैसेज किया था, तो मतलब मैसेज करके तुम क्या लेट आ सकती हो? सर ऑटो का प्रॉब्लम था। सर आई विल बी लेट प्रोबेबली। ओके, सिट डाउन। सही है, आजकल भी मतलब मैसेज कर दो पुलिस को, सर मैं चोरी करने जा रहा हूँ, पुलिस आकर के बोलती क्या हुआ भाई, चोरी कर दिया, तो फिर सर अब मैसेज तो किया था आपको तो मेरे को फिर सजा नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये लाइट बंद करो, हाँ, इसको थोड़ा सा थिएटर वाला माहौल बनाओ, ठीक है। थिएटर वाले माहौल बनने के बाद पीछे वाले बच्चे सो जाते हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था, और वो फॉर्मूला वेरीफाई भी किया था, राइट। वेरीफाई क्या किया था कि किसी भी दो नंबर का अगर एलसीएम, जैसे मान लो नंबर एक ए है इंटू बी, दो नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है। रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में यही करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक तो लेट आए हो, ऊपर से तुम लोग बातचीत कर रहे हो, फोकस ऑन स्क्रीन। फिर आवाज आ रही है यहाँ तक? इसमें ये कलर सही लगेगा नहीं ना? ब्लैक सही है। सर वो बोल रही है हर ओपिनियन डजंट मैटर। ओके, सो फर्स्ट 26 एंड 91। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो ध्यान से देखो, अगर एग्जाम में आपके आता है तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे है, लिखना कैसे है, क्योंकि लिखना भी एक तरीका है, राइट। मैंने कई बार बच्चों को देखा है लास्ट ईयर में एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे ना, वो लेट आया ना तुम लोग, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए बस अब, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ फोकस करो। मुझे पता है तुम्हारा ये वाला हो चुका है क्वेश्चन, बट यू नेवर नो मैं कौन सी ऐसी चीज बता दूं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 10th इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 9th। 10th में मार्क्स बहुत आसानी से मिलता है, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को ही याद रखना है, हाँ मार्क्स आसानी से मिलता है। 9th से इजी है 10th, ट्रस्ट मी। आप खुद बोलोगे पहला एग्जाम तो होने तो आपके स्कूल का, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे।
और मार्क्स तो चलो सेकेंडरी है, इतना तो कंफर्म है कि जितने भी चैप्टर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे ना वो 101% कंसेप्ट अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। जस्ट फोकस ऑन स्क्रीन। सो 26 एंड 91 का मुझे क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले ही बताया था मैंने, HCF और LCM निकालने का पहला एक ही तरीका है, शॉर्टेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 26 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, अपना वही देसी मेथड, 26 13 13 क्या है, खुद ही प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 13। 91 देखो 91 का क्या आता है, 91, ठीक है। अब 91 किससे डिविजिबल है, 2 से तो है नहीं, 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज 9 + 1 इज 10। 4 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा, 4 तो वैसे भी ट्राई करना भी मत, क्योंकि 2 से अगर नहीं है तो 4 से नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद करेक्ट, 5 से भी नहीं होगा, देन 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताई थी मैंने, डबल द लास्ट डिजिट, करेक्ट, राइट। तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट का डबल करके, तो 9 - 2 = 2, 9 - 2 इज 7, तो 7 से डिविजिबल होगा, करेक्ट। तो 7 1 = 7, बचा 2 3 एंड देन 13 1। तो 26 का मल्टीपल आ गया, 91 के मल्टीपल्स क्या होंगे एवरीवन, 7 इंटू 13। चलो तो अभी हमें निकालना है HCF ऑफ 26 एंड 91। ऐसे रिप्रेजेंट करना है, HCF ऑफ बोथ द नंबर्स एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, HCF का तरीका मैंने बताया था, करना क्या है, दोनों में से कॉमन नंबर देखना है, राइट। प्राइम नंबर्स कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जो 26 में भी है और 19 में भी है, तो ये एक 13 ही ऐसा है जो दोनों में प्राइम नंबर कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आ गया, 13। और LCM क्या होता है, जो नंबर दोनों कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, उसमें बाकी फर्दर क्या मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर रह गए थे, जो कॉमन नहीं थे। कौन कौन से नंबर कॉमन नहीं थे, 2 नहीं था, 7 नहीं था, तो उनको भी पूरा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 इज 182। सही किया मैंने, चेक करो एवरीवन, ठीक है, 182। तो LCM आ गया, HCF आ गया। तो HCF इज कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। तो कॉमन प्राइम नंबर 13 था, HCF आ गया 13। LCM क्या होगा, जो कॉमन नंबर था वो तो लिखा ही लिखा, बाकी जो नंबर्स बचे रह गए थे, छूट गए थे, जो कॉमन नहीं थे, उनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510। अच्छा एक सेकंड, इन्होंने क्या बोला था, वेरीफाई। क्वेश्चन एक और है, ध्यान से देखो, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या है, LCM इंटू HCF। HCF कितना है, 13 इंटू LCM कितना है, 182 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, नंबर्स क्या है हमारे, 26 और 91, 26 इंटू 91। चलो फटाफट सब लोग कैलकुलेट करो अपने अपने नोटबुक में, 13 इंटू 182 कितना आता है, जल्दी बताओ, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। टू 366। अब 26 इंटू 91 करो, 26 इंटू 91, टू 366, करेक्ट, सेम आया एवरीवन, सेम आया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गए, 26 इंटू 91 इज 2366,
और HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आया हमारे पास 2366, राइट। दैट मीन्स ये हमने प्रूफ कर दिया। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन आएगा ना, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ठीक है। हाँ, वेरीफाई, फॉर्मूला क्या है वेरीफाई का, चलो वेरीफाई बता देता हूँ, ध्यान से देखो। गुड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल यू कैन आस्क। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है, वेरीफाई क्या करना है पहले ये तो देखो। वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमने कौन से नंबर का LCM निकाला था और HCF निकाला था, 26 और 91। तो इनका प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM हमारे पास क्या आया यहाँ पे 182, तो LCM की जगह पे यहाँ पे क्या रखा मैंने 182 इंटू HCF हमारे पास क्या आया 13 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। तो तुम्हें LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा 182 इंटू 13, मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है, और 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करो, क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो दोनों का आंसर का सेम आ रहा है तो सीधे लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आ रहा था 2366, इसका भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आ रहा है 2366। क्लियर है। चलो मैं एक सेकंड देखता हूँ, टूल्स में कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर का साइन दिख रहा है, हाँ करेक्ट। देखो तो क्या था नंबर 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 क्या आ रहा है 2366 आया, तो 182 इंटू 13 ये हो गया LCM। अब LCM नहीं LHS, राइट, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 26 और 91, चलो तो 26 और 91, 26 इंटू 91 236 आ रहा है। तो जब दोनों तरफ सेम आया आंसर, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, इक्वेशन नहीं रिलेशन, हालांकि इक्वेशन भी एक रिलेशन ही होता है, उसमें मैं डीप डिस्कशन करूंगा आगे जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये क्या लिखा है, एक फॉर्मूला है LCM ऑफ एनी टू नंबर इनटू HCF ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल्स टू, वही जो दो नंबर का हमने LCM और HCF निकाला उन्हीं दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो LCM ऑफ एनी टू नंबर इनटू HCF ऑफ एनी टू नंबर विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या लिखा है, रीड इट अगेन बच्चा, LCM इनटू HCF इज इक्वल्स टू क्या लिखा है वहां पे टू नंबर्स। तो ये वही दो नंबर है ना, ये एक सेकेंड इसको हटा ही देता हूँ, ये वही दो नंबर है 26 और 91, जिसका हमने क्या निकाला HCF 13 और LCM क्या निकाला 182, करेक्ट। तो LCM की जगह पे हमने क्या रखा देखो 182, HCF की जगह क्या रखा हमने 13। ये दो तो तुमको निकालना पड़ेगा ना, एक्चुअली ये 2 स्टेप है, मतलब 2 स्टेप में है। पहला स्टेप में क्या करना है हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो हमें आधे नंबर मिल गए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, वही जो HCF हमने कैलकुलेट किया है, LCM जो कैलकुलेट किया है, दोनों को इस वैल्यू फॉर्मूले में रख दिया, नंबर्स को फॉर्मूले में रख दिया, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि दोनों का जो LHS और RHS वैल्यू क्या आ रही है सेम, सो हैंस प्रूफ्ड। ठीक, चलो दूसरा करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को एक ऐसा यूनिट टेस्ट में स्कूल में डेफिनेटली देंगे, लिख के रख लो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है 101%। और मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में जरूर दूंगा। ये वीडियो उन बच्चों तक तो नहीं जानी चाहिए, नहीं, ओके। क्वेश्चन 2 सेकंड क्या है 510 एंड 92, क्या निकालना है, क्वेश्चन पहले क्लियर रखो, क्लियर करो पहले। इन दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है HCF और LCM, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे HCF और LCM, फिर क्या बोला गया इन्होंने कि भाई निकाल तो लो बट वेरीफाई भी तो करो। फिर हम क्या करेंगे, वही जो हमने LCM निकाला है यहाँ पे LCM की वैल्यू रखूंगा, जो HCF निकाला है HCF की वैल्यू रखूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब यहाँ पे कौन से दो नंबर का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 510 और 92। ठीक है, चलो तो पहला स्टेप, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। सो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? चलो 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं फटाफट। 2 से जाएगा 4, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा, राइट, 3 से जाएगा ना, ठीक है। देन अब नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, एंड देन 17 1। तो ये वैल्यूज लिख दो, 2 3 5 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देन दूसरा क्या है, 92 का हमने इसके पहले, अच्छा 91 का निकाला था। चलो अब 92 का निकालते हैं। 92 का क्या आएगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 को दिए क्या होता है, प्राइम नंबर, तो 23 1 लिख लो। 2 इंटू 23। चलो हाँ आपने जो बोला था कि 2 to the power 2 लिखना है, तो ऐसे हाँ, वो मैं अभी इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, पहले ऐसे देसी लैंग्वेज में समझ जाते हैं कि कैसे लिखना है, फिर पावर में करके कैसे निकालना है। नॉर्मली पावर वाला कब काम आता है, जब बड़े नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, जब ग्रेटर होते हैं। तो वही मैं अभी आ रहा था, जब आगे शायद होगा इसमें, तो आई विल टेल यू। ठीक है ना। तो अगर ये वाला जो है वो नहीं करके दिखाया पेपर में, तो फिर मार्क्स कट। ये वाला करना है, ये नहीं करके दिखाना है। ये फैक्टराइजेशन, देखो अगर आप ये फैक्टराइजेशन नहीं करते हो तो भाई क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ दिखा, बोला तो नहीं है ना कि शो द फैक्टराइजेशन, शो द प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग फाइंड द एलसीएम। एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर्स के प्राइम नंबर्स। तो यही जरूरी है। ये तो हम रफ प्रोसेस करते हैं, राइट, ये तो रफ प्रोसेस होता है, एक तरीका है निकालने का प्राइम फैक्टर्स। करेक्ट। ये नहीं भी लिखा तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। ठीक, ये रफ में करो या फेयर में करो, बट मेरा मानना है कि इसको रफ में करो, ज़्यादा बेटर है, राइट। चलो अब HCF ऑफ 510 एंड 92। तो कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है हमको, सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है, विच इज 2। एनी अदर कॉमन प्राइम नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब एलसीएम का प्रोसेस फंडा क्लियर है, जो कॉमन है उसको लिखा ही लिखा है एज इट इज। अब कॉमन के अलावा बाकी कौन कौन से नंबर्स बचे रह गए थे, 3 5 17 2 23, सब मल्टीप्लाई कर दो। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करो, 2 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20 इंटू 23। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 60 इंटू 17। कोई मुझे बताएगा कैलकुलेशन करके फास्ट, इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को जल्दी। ये मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, उससे भी फास्ट। ठीक है, चलो तो 0 to 0, चलो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 23460। हाँ 23460। ये आप लोग करोगे खुद से कैलकुलेशन, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा पाऊँ आज, इसीलिए मैं कैलकुलेशन फटाफट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है। 60 क्रॉस चेक करें वापस से। 60 पक्का करेक्ट है। चलो अब तुम लोग के भरोसा कर लिया मैंने। अब ये क्या आया हमारे पास, LCM ऑफ 500 LCM ऑफ 510 एंड 92 कितना आया हमारे पास, 23460। ठीक है, एलसीएम आया। एचसीएफ है हमारा 2। थर्ड
पहला स्टेप क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और ये लिख दिया ऐसे। उसके बाद क्या किया, HCF निकाला और LCM निकाला। नाउ थर्ड वेरीफाई करना है, सिद्धि क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, LCM इंटू HCF। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू, अगर मैं पूरा ही लिख देता हूँ, LCM ऑफ टू नंबर विच इज, यहाँ पे क्या है वो दो नंबर 510 एंड 92 इंटू HCF ऑफ वो दो नंबर कौन से हैं, 510 एंड 92। तो HCF ऑफ ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बाई विथ HCF ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल्स टू इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई 510 इंटू 92। ठीक, चलो तो अब LCM हमारा कितना आया, 2, LCM की जगह पे क्या रखेंगे, 23460 इंटू HCF हमारा आया 2 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। चलो करो मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो 460 इंटू 2 इज इक्वल्स 46920 और अगर हमने HCF और LCM सही निकाला है दैट मीन्स इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए है, 46920। चलो तो 510 510 मल्टीप्लाई बाई विथ 92 46920 ये तो मैजिक हो गया, मैजिक। तो मैजिक में क्या हुआ, HCF इज इक्वल LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे आप लोग, ये लिखने के बाद जस्ट नीचे लाइन में क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, सबको, तुमको करेक्ट, ठीक है। चलो तो 336 एंड 54 मैं अब आप लोग को बोलता हूँ ये खुद से करो, और जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे इसको उनको भी बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके आप लोग भी देखो, आई मीन आप लोग भी सॉल्व करो क्वेश्चंस को, राइट, एंड चेक करो कि जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ और जो आंसर आएगा क्या वो सही आ रहा है कि नहीं, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं। चलो करो, तो चलो मैं करता हूँ थर्ड। काफी लोग का आ गया होगा आंसर, सब लोग का आ गया है। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या गलत किया है क्या सही किया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। सो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, 336 एंड 54, ठीक है। सो 336 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1, 3 7 जा एंड 7 1। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 336। 336 लिखा इज इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर 2 इंटू 1 2 3 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। नाउ अब आपको लिखना क्या है इसमें, देखो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 4, तो वी विल राइट 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। ये हो गया एक्चुअल मेथड जैसे आपको CBSE एक्सपेक्ट करती है कि आप आंसर करो, ठीक है। वो जो इसके पहले हमने मेथड किया वो तो हम लोग कभी भी ऐसे देसी मेथड उठाया, कॉमन निकाला, कॉमन नहीं है तो, बट अगर आप बोर्ड्स में आंसर कर रहे हो तो दे एक्सपेक्ट कि तुम इस पावर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर क्या है 336 के बाद 54। सो 54 का निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। देन 3 9, 3 3 जा 3 1। नाउ वी विल राइट 54 इज इक्वल्स टू 1, अच्छा 2 इंटू 3 टाइम्स 3, करेक्ट, एंड पावर के फॉर्म में लिखा तो 2 टू दी पावर 1 एंड 3 टू दी पावर 3।
अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से, बहुत आसान है और बहुत ही निहायती आसान क्या बोल सकता हूँ उसको, बहुत ही सिंपल। सो ये मैंने लिख लिया एलसीएम और एचसीएफ एक एक करके। चलो अब पावर के फॉर्म में अगर लिखा है तो ऐसे तो हम लोग क्या करते थे देसी तरीका, एक 2 फिर एक 3, बट जब मल्टीपल्स 2 होते हैं, मल्टीपल 3, मल्टीपल 2, मल्टीपल 5 आएंगे तो ऐसे देसी मेथड में आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आपको करना पड़ेगा पावर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और पावर के फॉर्म में लिखने से देखो कितना इजी हो जाता है। जब भी एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों में जो सेम प्राइम नंबर है उनकी पावर जिसकी कम होगी वो आंसर होगा। मतलब क्या, पावर कम, तो अभी इसमें 2 प्राइम नंबर है, तो क्या यहां पे 2 प्राइम नंबर है? हाँ है। अब यहां पे 2 की पावर कितनी है? यहां पे 2 की पावर कितनी है? विच वन इज लेस? 2 to the power 1. So you will write 2 to the power 1. ठीक, into now check, is there any other prime number is common? Yes, 3 is all, यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, बट ये चेक करो कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में कम कौन सा है? Which one is less? 3 to the power 1. So into के आगे लिख दिया 3 to the power 1. Into check, is there any other number which is common? Any prime number which is common? नहीं, कौन सा प्राइम नंबर है जो दोनों में है? 3 तो अभी कर दिया ना हमने, 3 को तो निपटा दिया। हाँ, तो वही तो मैंने बोला अभी कि एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि जो जितनी बार होता है, जैसे 3 की पावर कितनी है? ये 1, ये कितनी है? 3 to the power 3. विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेस? इज लेस, राइट? तो वही हमें आंसर यहाँ लिख देना है, कंपेयर करना है दोनों में जो प्राइम है, सेम प्राइम नंबर को कंपेयर करना है। अब अगर और कोई कॉमन प्राइम नंबर है दोनों में, नहीं है, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एचसीएफ। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 to the power 1 is 2 into 3 to the power 1 is 3, 3 2 जा 6, 6 is your HCF। अब एलसीएम देखना, एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, बट यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे 7 लिखा है क्या? तो हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे इंटू 7। अब जब चूंकि है ही नहीं तो 7 to the power क्या लिखेंगे? 0। 7 to the power 0 is 1। तो 1 तो लिख सकते हैं ना हम, वी कैन राइट 1 और नॉट, यस और नो? 1 लिख सकते हैं। चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। स्टार्टिंग मतलब मान लो मैंने इसको लिख दिया इंटू 1, कोई चेंजेस नंबर में, कोई चेंजेस नंबर में नहीं, लेकिन इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 to the power 0, 7 to the power 0। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें सारे प्राइम नंबर्स जो 336 में प्राइम नंबर्स हैं, हमें वही सेम प्राइम नंबर्स कहाँ पे लिखने हैं? 54 में भी लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 3 7 है, यहाँ 2 3 था, 7 मिसिंग था, तो 7 मिसिंग था तो मैंने क्या लिख दिया? 7 to the power 0। इसका मतलब क्या कि कभी भी आगे आप अगर प्राइम फैक्टर्स निकालो 2 नंबर का और एचसीएफ एलसीएम निकालो, तो ऊपर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं नीचे भी उतने ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए है। जो मिसिंग है तो मिसिंग को क्या करोगे? जो भी नंबर है उस टू द पावर 0, ठीक? चलो अब एलसीएम में क्या करेंगे? हम पावर को कंपेयर करेंगे, जैसे एचसीएफ में किया था। एचसीएफ में हमने क्या कंपेयर किया था? दोनों सेम प्राइम नंबर को पकड़ा, 2 to the power 4, 2 to the power 1, जो स्मॉलर था वो लिख दिया, करेक्ट? इसमें उसका उल्टा, जो ग्रेटर होगा हम वो लिखेंगे। तो 2 to the power 4 और 2 to the power 1 में कौन सा ग्रेटर है? 2 to the power 4 इनटू 3 to the power 1 और 3 to the power 3 में कौन सा ग्रेटर है? 3 to the power 3 इनटू 7 to the power 1 और 7 to the power 0 में कौन सा ग्रेटर है? इक्वल कहाँ? 1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 1, करेक्ट? 7 to the power 1 बड़ा होगा कि 7 to the power 0 बड़ा होगा? 7 to the power 1, तो यहाँ पे 7 to the power 1। कंफ्यूज हो गए?
सर 7 to the power 0 तो 1 ही माना जाता है। बेटा तो 7 टू द पावर 0 1 ही माना जाता है, लेकिन 2 को कम 7 टू द पावर 1 कितना होगा? 7 to the power 0 to 0 7 टू द पावर 0 इज हाउ मच? 1 ठीक, 7 टू द पावर 1 इज 7 कौन सा पड़ा है? बट फिर 7 to the power 0 to 0 है ना। नहीं भैया, 7 टू द पावर 0 इज 1, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, राइट? 7 टू द पावर एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज वो सही समय नहीं है, ये मैं माइंड में रखता हूँ, ठीक है? मैं वो वापस से डिस्कस करता हूँ। वाई एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट ट्रस्ट मी, एक बार समझ में आ गया ना, बहुत आसान लगेगा। चलो एक लास्ट टाइम वापस से बताता हूँ, समझना। करना ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है ना सबको, प्राइम फैक्टर्स कर लिया, प्राइम फैक्टर्स कर लिया, पावर में लिख दिया। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 7। यहाँ पे क्या है? 2 3 7 है क्या? तो जो मिसिंग है उसको बस इंटू 7 टू द पावर 0 कर दो, खत्म। उसके बाद क्या करो? सेम प्राइम नंबर को कंपेयर करो कि किसकी पावर बड़ी है, किसकी पावर छोटी है। तो HCF में छोटी पावर वाली लिखेंगे और LCM में हाईएस्ट पावर वाली लिखेंगे। क्लियर है? चलो एक काम करता हूं मैं, 510 92 को भी सेम तरीके से बताता हूं। तो मुझे बताओ 510 के मल्टीपल्स क्या? अच्छा लिखना है, नोट डाउन। ये तो है सर, समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? इस पहले तो हम 2 को कॉमन लेते थे ना, उसमें कॉमन लेते थे। हाँ तो वो एक तरीका है, कि ये दूसरा तरीका है। बोथ आर सेम, आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा, ये बस तरीका अलग है। वो तरीके में पता है क्या होगा, जब ऐसे 2 2 2 कई बार मल्टीपल्स होंगे, 3 3 कई बार मल्टीपल्स होंगे, तो कई बार हमें लगेगा कि ये 3 बार 3 था और ये इसको हम 3 बार की जगह 2 बार ले लेंगे। बल्कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। बट जो इसके पहले देसी वाला मेथड बताया था, उसमें चांसेस बढ़ जाएगा मिस्टेक होने का। कब बढ़ेगा? जब नंबर थोड़े से लार्ज आएंगे, 336 की जगह 3000 समथिंग कुछ होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपको प्रॉब्लम, जहाँ पे 2 के खूब सारे मल्टीपल, 3 के 5 के, राइट? इसलिए कह रहा हूँ, एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। बट HCF हमारा आ गया, और LCM 2 टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू द पावर 3 इज 1 2 3, और 7 टू द पावर 1 इज 7। ये आएगा सेम आंसर, करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। एवरीवन डू दिस। 2 2 4 8 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27। पक्का? 3024। आर यू श्योर? ठीक है। तो अब HCF आया हमारा 6, LCM आया 3024। अब ये जो फॉर्मूला है इसको वेरीफाई करें। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF इंटू LCM, चलो करके देखते हैं यहाँ पे। सो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू, कौन से 2 नंबर्स हैं? 336 इंटू 54। HCF हमारा कितना आया है? 6 इंटू LCM कितना है हमारा? 3024। 336 इंटू 54। चेक करो कि क्या RHS LHS के बराबर आ रहा है क्या। चलो मैं करता हूँ। तो 3 इंटू 3024 9072 is equals to 336 into 54। अरे बेटा कुछ तो तुमने फिर LCM गलत निकाला है। नहीं सर, 3024 into 3 into 6। एक बार करो। हाँ, एक बार करो 3024 into 6, मेरा वही है। 3024 into 6। हाँ, ये मेरा 9072 कैसे आया? ठीक है। सो 18144 और 336 इंटू 54 इज इक्वल्स टू 1844। करेक्ट, सही है।
0.144। ठीक है, RHS इक्वल्स टू LHS। क्लियर है? तो एक बार और बता देता हूं मैं ये आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन से। 510 एंड 92, 510 एंड 92, 510 के फटाफट देख के बताओ मुझे। 510 एंड 92 प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? मैंने कराया था ना लास्ट क्वेश्चन, क्या होगा प्राइम फैक्टर्स? 92 का 2 into 23। नहीं, कोई दूसरा एक काम करता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ। 12600। चलो देखो, अब ये जो पावर वाला मेथड है ना, उसको इससे और समझ में आएगा, इससे और क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले 12600 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 6 2 3 जा, देन 2 5 10 0, देन 5 10 11 18, 3 से जाएगा 3 175, देन 175 का क्या आएगा? 13, तो भी 5 से जाएगा। फाइव 35 7 एंड 7 1। तो फैक्टर्स क्या है 12600 के? 160। देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा ये। हाउ मेनी टाइम्स? देन 3 into 5 into 5 into 7। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 to the power 1 2 3, 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 7 to the power 1। ठीक है, पावर में लिख लिया। अब हम करेंगे 3300 का। ठीक है, सो 3300 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 1 जा 2, सो 6 जा 12, 1650, 825, देन 8 9 10, 3 से जाएगा 6, ये एक सेकेंड, 825 जाएगा 3 से, हाँ करेक्ट। सो 6, ओके, 3 2 जा 6, बचा 2, 7 जा 7 21, 3 2 जा 6, 3 7 जा 5। ठीक है, अब जाएगा ये 5 से, 5 5 25 2 5 5 11 11 1। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब 3300 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 into 2, ठीक है। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है एवरीवन? 1260 के 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 2, 17 7 to the power 1। इसको भी हम पावर में लिखेंगे 2 to the power 2, 3 to the power 1 into 5 to the power 2 into 11 to the power 1। अब मुझे ये बताओ, इसमें ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इसमें नहीं है? 7, करेक्ट। इसमें 7 है, लेकिन यहाँ 7 है क्या? तो जहाँ 7 नहीं है वहां क्या लिख दो? 7 to the power 0। यहाँ पे 11 है, लेकिन यहाँ 11 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 11 to the power 0। करेक्ट। अब देखो सारे प्राइम नंबर्स जो सेम इसमें है उसमें भी है सेम। 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 भी है और 11 भी है।
राइट। अब क्या करना है यहाँ पे, HCF और LCM कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। तो मैंने पहले ही बताया था HCF और LCM, ठीक है। अब HCF में हमें क्या लेना होता है, जिसकी पावर कम होती है। कॉमन वाला कंसेप्ट अभी भूल जाओ, वो मैंने बताया था कि अगर छोटे नंबर से तो कॉमन ले लिया। अब HCF जब बड़े नंबर ऐसे पावर्स में होंगे तो क्या होता है कि अब चूंकि हमारे पास सारे प्राइम नंबर जो ऊपर 12,600 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो मैंने लिख लिए, 3,300 के प्राइम नंबर्स लिख लिए। 2 यहाँ पे भी है, 3 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में, 11 भी दोनों में है। कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों में नहीं है या एक में है और एक में नहीं है, था तो हमने क्या कर दिया, लिख लिया पावर 0 करके। अब 1 बाय 1 सेम प्राइम नंबर्स को कंपेयर करते जाओ, कितना आसान है कि नहीं। क्या करना है, अब सेम प्राइम नंबर से क्या करो, कंपेयर करो। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, कौन सा छोटा है, 2 to the power 2. तो लिख लो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, कौन सा छोटा है, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 या 5 टू द पावर 2, दोनों ही सेम है। सेम के केस में 5 टू द पावर 2 ही लिखना है। 7 टू द पावर 1 या 7 टू द पावर 0, 0। 7 टू द पावर 0 इज 7 टू द पावर 0 छोटा होता है कि 7 टू द पावर 1 छोटा होगा, 1 छोटा होगा कि 0, 0 छोटा होगा ना। जो छोटी पावर होती है वो लिखना है HCF में। LCM में क्या लिखना है, जिसकी बड़ी पावर होती है, ठीक है, 7 टू द पावर 0। अब 11 टू द पावर 0 या 11 टू द पावर 1, पावर 0, राइट, इनटू 11 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4, 3 टू द पावर 1 is 3, 5 स्क्वायर इज 25, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 11 टू द पावर 0 इज 1। तो ये नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 25 तीजा 75, 75 इंटू 4 इज करेक्ट, श्योर। हाँ सर, 4 करेक्ट, ठीक है। नाउ LCM, सो LCM क्या होता है, मैंने बताया था HCF इज दोनों के प्राइम नंबर को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। ध्रुवना क्या करूंगा, मैं दोनों के प्राइम नंबर को कंपेयर करूंगा कि किस प्राइम नंबर की पावर ज्यादा है या कम। पावर कम वाले को किस में लिखते हैं हम, HCF में, और पावर ज्यादा वाले को किस में लिखते हैं, पावर कम वाले को किस में लिखते हैं, पावर ज्यादा वाले को, पावर कम में किस में लिखते हैं, पावर ज्यादा वाले को। क्लियर। तो पावर, अब LCM लिख रहे हैं तो हमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में पावर किसकी ज्यादा है, 2 की पावर, करेक्ट। सो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में ज्यादा कौन सी पावर है, करेक्ट। 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2 सेम है तो सेम ही लिखना है। देन 7 टू द पावर 1 बड़ी है कि 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1 एंड 11 टू द पावर 0 या फिर 11 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 1। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो। 2 टू द पावर 3 इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 7, 7 टू द पावर 1 इज 7, 11 टू द पावर 1 इज 11। इन नंबर को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7 इंटू 11, So 138600. करेक्ट, 138,600 ये आया LCM। अब ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं, आप लोग क्रॉस चेक करो कि LCM इंटू HCF क्या इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, 12600 एंड 3300, ठीक है। चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, करेक्ट। और कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और रिमेनिंग क्वेश्चन। कल मतलब कल क्या है, वेंसडे। हाँ तो कल मेरी लेक्चर है, तो कल वी विल ट्राई, कल सब लोग टाइम पे आ जाना। वी विल फिनिश दिस एंटायर एक्सरसाइज,
3 ही क्वेश्चंस बचे हैं, 3 बचे कि 4? कितने फर्स्ट एक्सरसाइज में? 6 है ना? हाँ 7। हाँ तो कल हो जाएगा, लास्ट के 3 तो बस कंसेप्चुअल बेस्ड